कांग्रेस के बड़े नाम में शुमार एक नाम जो रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, दिग्विजय सिंह रदत, जिन्होंने हिंदुत्व के खातिर बड़े नाम वाली पार्टी को छोड़ दिया और लगभग राजनीतिक जीवन से उस वक्त तक दूरी बनाए रखी जब तक उन्हें यह दिखाई नहीं दिया जो राजनीतिक पार्टी घोषणाएं करती हैं क्या उस पर अमल भी करती हैं। और ऐसा ही हुआ जब पार्टियों में उन्हें यह दिखा कि राजनीतिक पार्टियां भी केवल राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि अपने वादों को पूरा करने के लिए भी काम करती हैं। कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऐसे शब्दों के साथ एक बड़ी पार्टी का बहिष्कार करने वाले दिग्विजय सिंह रदत हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने अनेकों ऐसे बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया है प्रदेश में, जहां जोगी कांग्रेस में ये प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी क्या कारण था आपने पार्टी छोड़ के अब बीजेपी का दामन थाम लिया है? जी पहले बैकग्राउंड बताना जरूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले सभी दर्शकों को, आपको जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा जो राजनीतिक शुरुआत हुई थी मित्रता के कारण हुई। देवर सिंह जी मित्र थे मेरे, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के, तो मित्रता के आधार पर उन्होंने मुझसे बिना पूछे मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का बनाया। तो उस आधार पर यूथ कांग्रेस से काम करते करते 2007 में मेरे कार्य को देखते हुए जो आदरणीय स्वर्गीय सुरजेवाला जी थे, वरिष्ठ सुरजेवाला जी, उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2007 से लेकर लगातार 2014-15 तक, 7-8 से 14-15 तक मैं उसमें सक्रिय रहा और पूरे प्रदेश में हर जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक मैंने किसान कांग्रेस का पूरा संगठन स्थापित किया। और उसके बाद फिर जो सम्मान मिलना चाहिए, इतना वर्ष काम करके एक संगठन का पहला अध्यक्ष था मैं, उसके बाद उस संगठन को सबसे सक्रिय बना के स्थापित करने के बाद जो सम्मान मिलना था, उस समय के अब किसी नाम लेना उचित नहीं, उस समय पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने वो सम्मान देने की बजाय हटाना पसंद कर रहे थे मेरे को। तो मैंने सोचा कि जहाँ पे काम की कदर नहीं है और जहाँ सम्मान नहीं तो वहाँ रहना उचित नहीं, इसलिए मैंने वो पार्टी छोड़ दिया था, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके बाद फिर न्यूट्रल था, फिर आदरणीय जोगी जी से पारिवारिक संबंध रहे, तो उन्होंने नया पार्टी बनाया। तो फिर मुझे भी बोले कि नहीं, राजनीति में ऐसा आप अच्छे कार्य करता हो, अच्छे काम किए हो तो आप आओ। तो संस्थापक उपाध्यक्ष मुझे अपने साथ वो बनाए। और उसके बाद फिर चुनाव का जो प्रक्रिया हुआ, उसमें जो चुनाव का मैंने जो देखा माहौल, उससे मेरा राजनीति से ही थोड़ा विश्वास डगमगाने लगा। तो फिर मैंने 2018-19 में सक्रिय राजनीति से छोड़ दी मैंने और किसी पार्टी में नहीं रहा। जोगी कांग्रेस का भी मैंने इस्तीफा दे दिया था 2019 में, 18-19 में, 19 जनवरी में। तो उसके बाद 5 साल न्यूट्रल रहा और तब फिर देखा कि राम मंदिर का जो हो रहा है, और देखिए कोई भी राजनीतिक दल किसी मुद्दे को जिंदा रखता है ताकि उसको वोट मिलते रहे। निराकरण हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो अपने एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, लटका के रख के वोट बैंक की राजनीति नहीं करते जी। तो वहाँ राम मंदिर का कोरोना काल में भूमि पूजन हुआ, उसके बाद फिर राम मंदिर का निर्माण हुआ। तब मुझे लगा कि नहीं, ये सही जगह है, क्योंकि मुद्दों को अगर बीजेपी पे भरोसा हो गया, आपको पे भरोसा हो गया, आदरणीय मोदी जी पे भरोसा हो गया, और जो अपने एजेंडे को पूरा करें, क्योंकि अब मुद्दा तो अब राम मंदिर बनने के बाद ख़त्म हो गया है, तो ये एक नैतिकता दिखाती है कि हम अपने मुद्दे को पूरा करेंगे, उसको लटका के हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। राम मंदिर का बनना एक हमारे हिंदू धर्म के लिए, सभी सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इतने 500, 600, 700 साल के लड़ाई के बाद उस वहाँ जहाँ राम जी एक तिरपाल में रहते थे, एक तंबू में रहते थे, वहाँ से उनका भव्य मंदिर बना। ये सबसे प्रेरित होके मैंने लोकसभा के पहले आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के मार्गदर्शन में मैंने और उनकी प्रेरणा से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। जी अभी क्या काम कर रहे हैं? बीजेपी का अब आपने दामन थाम लिया है, तो अभी क्या जनहित के काम आप शुरू कर रहे हैं? जी मुझे जैसे प्रवेश किया तो लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तो मुझे गंगरेल मंडल देखने बोला, जो इतिहास आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी लीड नहीं करी थी, और वहाँ मैंने काफ़ी कार्य किया डुबान प्रभावितों के लिए। हमेशा उनके लिए 5-10 हज़ार लोगों को लेकर पदयात्रा भी कर चुका हूँ रायपुर तक, उनके लिए बहुत हित में जो भी लड़ना था लड़ा।
तो लोकसभा के पहले मुझे वहाँ का जिम्मेदारी दिया, तो राम जी के आशीर्वाद से आज़ादी के बाद पहली बार गंगारेल मंडल में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ोतरी वोट की ली। जी। उसके पश्चात फिर जो जो काम मुझे देते गए पार्टी के लोग वो मैं करते जा रहा हूँ। उसके अलावा अभी जिला पंचायत में गंगारेल मंडल के अलावा दूसरे जो मंडल हैं, जहाँ मेरे साथ कई लोग, हज़ारों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने एक तरफा कांग्रेसी माइंडेड गांव, कांग्रेसी गांव में भी एक और कांग्रेसी जोन में भी एक तरफा पूरे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। ये जो चुनाव लड़के जीते हैं अभी जिला पंचायत, जनपद, ये वो लोग स्वयं साक्षी हैं इसके। जी। और एक बात बोलना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं, एक लक्ष्य होना चाहिए और इतना है कि हम एक मात्र हिंदू राष्ट्र हैं। तो इस हिंदू राष्ट्र में हिंदू समाज, सनातन समाज और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सम्मान होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में जाता हूँ, बुलाते हैं तो वहाँ पे जय श्री राम करके बोलता हूँ तो सामने से जय श्री राम आवाज़ रिप्लाई मिलता है। जी। पहले जहाँ था वहाँ जय श्री राम बोलने के बाद सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता था। हमारे यहाँ तो बालक का जब भी जन्म होता है हमारे परिवार में तो सबसे पहले उसे कान में श्री राम बोला जाता है। और जहाँ हमारे भगवान का सम्मान नहीं रहा, जहाँ से भगवान को ये बता दिया गया, काल्पनिक बता दिया गया, जहाँ राम सेतु को तोड़ने की कोशिश, उस समय में पहले उस पार्टी में था कि मैं दिल्ली में जाके विरोध करके आया था कि राम सेतु को छूना मतलब सबसे बड़ा महापाप है। और हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, रामायण कोई काल्पनिक किताब नहीं, इतिहास है। तो अगर ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, जो ऑन स्पॉट मॉन्यूमेंट्स मौजूद है, उनको अगर हटा दिया जाए तो फिर आगे कहाँ ढूंढोगे। जैसे ईरान इराक में पहले मंदिर थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान में मंदिर थे, मंदिर गायब कर दिए तो फिर किताबों में देखोगे तो वहाँ जाओगे तो मंदिर दिखेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय भागवत जी और आदरणीय रमन सिंह जी, इनके कार्यशैली से और इनके जो नैतिकता है हिंदू धर्म के लिए, और हिंदू धर्म के साथ साथ आम नागरिक धर्म अपना है तो हम तो सम्मान करेंगे, बाकी सबको लेके चलने, सबका साथ सबका विकास, ये जो बात है, इससे प्रेरणा लेके और इससे करके मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ। जो मुझे जवाबदारी मिली है अभी चुनाव के बाद, प्रवेश के बाद, दोनों चुनाव में राम जी का आशीर्वाद से उसमें मैं अच्छा कार्य करके दिखाया हूँ। इसके अलावा यहाँ पे धमतरी में सबसे प्राचीन किले के श्री राम मंदिर है, इसकी सेवा हमारे परिवार लगभग 1752 से करते आ रहे हैं, 1752 से जब हम लोग यहाँ आए। और अभी मैं अध्यक्ष बना हूँ वहाँ का, तो अभी 2 साल से वहाँ का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और वो भी बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। मैं उसका भी ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, तो रामकाज में लगा हूँ। उसके बाद अलावा दिव्यांग लोगों के लिए हमारी एक संस्था है, उसके माध्यम से कुछ न कुछ हम कार्य करते रहते हैं। और किसानों से मिलना जुलना, उनकी बातें सुनना, उसका निराकरण करने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को उस जानकारी देना और निराकरण करने का प्रयत्न करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये थे दिग्विजय सिंह किदन, जिन्होंने क्लियर कर दिया कि जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने वो पार्टी छोड़ दी जहां पर ये शीर्ष पर पहुंच चुके थे, मगर इनको वो संतुष्टि नहीं थी जो संतुष्टि अब इन्हें भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी पार्टी में मिली। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, धमतरी।